श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। साथियों, आप सभी को ज्ञात है कि श्रावण मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और श्रावण मास के सोमवार का तो बहुत ही अधिक महत्व होता है। और जो भी व्यक्ति श्रावण मास के सोमवार के दिन कुछ विशेष उपायों को कर लेता है, भगवान शिव की कृपा से उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य ही हो जाती है। देखिए, श्रावण मास के इस दूसरे सोमवार को पड़ रहा है भरणी नक्षत्र और भरणी नक्षत्र का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इस नक्षत्र के अंतर्गत आपको शहद के द्वारा एक बहुत ही विशेष उपाय कर लेना चाहिए। आपको शहद की मात्र 7 बूंदों के द्वारा ही इस उपाय को करना होगा। बहुत अधिक सामग्री की आपको आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी भी प्रकार से आपको बहुत ही अधिक शहद की आवश्यकता है। अर्थात शहद के अलावा आपको किसी अन्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है। यह बहुत ही सरल सा किंतु बहुत ही चमत्कारी उपाय है, जिसे करने मात्र से ही आपके सभी प्रकार के मनोरथ पूरे होते हैं। आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, सुख या वैभव की आपको प्राप्ति होती है। घर में पति पत्नी के बीच में प्रेम संबंध और अधिक गहरा होता चला जाता है। घर में आपस में प्रेम व एकता बढ़ती चली जाती है। तो इस उपाय के माध्यम से आप अपने सभी प्रकार के मनोरथ को पूरा कर सकते हैं। तो साथियों, बात कर लेते हैं कि इस उपाय को करना कैसे है। और उसके पहले आप सभी से निवेदन है, यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र को अवश्य ही लिख दीजिएगा। देखिए, भगवान शिव का यह मंत्र बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस मंत्र के जप तप से आपको अनेक प्रकार के लाभ और चमत्कारी फायदे होते हैं। आप अपनी सभी प्रकार के मनोरथ, सभी प्रकार की मनवांछित कामनाओं की पूर्ति को कर लेते हैं। देखिए साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस उपाय को करने के लिए आपको कोई बहुत ही विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी अन्य कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता है। आपको मात्र शुद्ध व साफ शहद ले लेना है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि भगवान शिव पर जो भी सामग्री आप समर्पित करें वह पूर्णतः शुद्ध होनी चाहिए। इसलिए जो शहद आप प्रयोग करने जा रहे हैं वह शहद बिल्कुल भी शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर में किसी भी कार्य के प्रयोग के लिए आपने शहद ले रखा है और फिर उसी शहद को आपको भगवान को समर्पित कर दें। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप चाहते हैं कि आपके सभी मनोरथ पूरे हों तो जो भी सामग्री आप भगवान शिव पर अर्पित करें वह शुद्ध व साफ होनी चाहिए। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको इस उपाय को करने के लिए मात्र 7 बूंद शहद की आवश्यकता होगी। कितनी आवश्यकता मैंने बताया आपको? मात्र 7 बूंद शहद आपको ले लेना है। और यह शहद आप अपने घर से शिवालय तक लेकर के जाएंगे तो आप किसी कटोरी में ले सकते हैं या कोई छोटी शीशी इत्यादि जो पैक शीशी यदि आपने खरीदी है तो उसको भी साथ में ले जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस उपाय को किसे करना चाहिए। तो इस उपाय को घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। कोई भी व्यक्ति घर का, चाहे वो माताएं बहन हो, पुरुष हो, कोई भी इस उपाय को आराम से कर सकता है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि इस उपाय को सुबह करना है या शाम को। तो देखिए, भगवान शिव के इस उपाय को आपको प्रातः काल करना चाहिए, क्योंकि प्रातः काल आपको भगवान शिव को 1 लोटा जल भी समर्पित करना चाहिए। इसलिए इस उपाय को आपको प्रातः काल ही कर लेना चाहिए। तो आपको इस उपाय को करना कैसे है, तो इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ जाना है। सभी दैनिक कार्य से, चाहे वो स्नान आदि हो, इन सभी कार्यों से निवृत्त हो जाना है। इसके बाद आपको एक जो शहद है वह ले लेना है और इसी के साथ आपको ले लेना है मात्र 1 लोटा जल। यह जल आपको तांबे के लोटे में लेना है और यह जल आपको आपके ही घर से लेना है। तो आपने 1 लोटा शुद्ध एवं साफ जल ले लिया होगा और इन दोनों सामग्रियों को लेकर के
आपको चले जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। वहां जाने के बाद आपको उत्तर की दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है और फिर भगवान शिव के समक्ष आपको प्रणाम करके आपके दाएं हाथ की हथेली पर यह जो शहद आप अपने साथ लेकर के गए हैं, इससे 7 बूंद शहद आपको आपके हाथ की दाएं हाथ की हथेली में ले लेना है। इसके बाद आपके बाएं हाथ का जो अंगूठा है, उस अंगूठे से इस शहद को स्पर्श करा देना है और इस मंत्र का ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का 11 बार आपको उच्चारण कर लेना है। देखिए, श्रावण मास के दूसरे सोमवार के दिन भरणी नक्षत्र पड़ रहा है और यह नक्षत्र शुक्र ग्रह का नक्षत्र होता है और यह जो मंत्र मैंने आपको बताया, यह मुख्य रूप से शुक्र को मजबूत करने वाला बहुत ही चमत्कारी व लाभकारी मंत्र है, जिसका प्रयोग करके आप अपने घर में धन, वैभव, यश इत्यादि की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए इस मंत्र का आपको 11 बार उच्चारण कर लेना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस बात को ध्यान से समझिएगा कि आपको दाएं हाथ पर 7 बूंद शहद ले लेना है और दूसरे हाथ अर्थात बाएं हाथ के अंगूठे से उस अंगूठे को स्पर्श करा देना है जो आपने शहद ले रखा है दाएं हाथ पर। और फिर आपको लगातार 11 बार ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का आपको जाप कर लेना है और वह जो शहद आपने दाएं हाथ में लिया है, उस शहद को भगवान शिव पर आपको समर्पित कर देना है। देखिए, यह जो शहद है, यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। इस शहद का प्रयोग करके आप अपने लिए यश व कीर्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस शहद को समर्पित करने के बाद भगवान शिव पर जो लोटा जल आप अपने घर से लेकर के गए हैं, उस जल से धीरे 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 एक धार के माध्यम से यह संपूर्ण जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव को यह जल समर्पित कर देना है। और उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान शिव से आपको प्रार्थना कर लेनी होगी। देखिए, भगवान शिव से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। भगवान शिव सभी अपने भक्तों के मनोरथ को पूरा करते हैं, उनकी जो भी मनोकामनाएं हैं उनकी पूर्ति करते हैं। तो इस प्रयोग को करके आपको भगवान शिव से प्रार्थना कर लेनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि श्रावण मास के दूसरे सोमवार को भरणी नक्षत्र पड़ रहा है और इस नक्षत्र के अंतर्गत इस उपाय को करके आप अपने लिए सभी प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकते हैं और यह एक बहुत ही विशेष उपाय है। तो इस उपाय को आप अवश्य करिएगा। देखिए, श्रावण मास के सोमवार का आपको मालूम है कि बहुत ही अधिक महत्व होता है, इसलिए इस उपाय को आपको छोड़ना नहीं है। इस उपाय को करके आप अपने आप को कृतार्थ कर सकते हैं। भगवान शिव आप सभी लोगों के मनोरथों को पूर्ति करें। जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, भगवान आप पर आशीर्वाद प्रकट करें, आपको आशीर्वाद दें, जिससे आपकी सभी आकांक्षाएं पूरी हो जाएं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।